आदाब। खबर उर्दू में आपका खैर मकदम। मैं हूं गौहर पीरजादा। सीज फायर के बाद हमने देखा लोगों में मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि चलो सीज फायर हो गया, लोगों को जो नुकसान हुआ। और एक खौफ और दहशत वाली बात जो थी, वो हमने कल उड़ी में हम लोग गए थे, वहां पर देखा, लोगों से बात की, वो लोग अपने घरों को जाना चाह रहे हैं और मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि जंग नहीं होनी चाहिए। सुनील डिम्पल जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सुनील जी, आपका खैर मकदम। आप जम्मू में हैं धन्यवाद। और जम्मू क्या बोलता है इस वक्त? क्या हाल है जम्मू के? मैं तो पूरे मुल्क की बात करूंगा क्योंकि पूरा मुल्क इस समय भारत सरकार के साथ है। पहलगाम के हमले के बाद, पुलवामा के हमले के बाद आज तो उसने ये भी तस्लीम कर लिया कि पुलवामा का हमला पाकिस्तान ने ही करवाया था। और मैं तो उस बात को लेकर के भी कर रहा हूं कि पिछले 1990 से लेकर के 70 सालों में, 1990 से लेकर के 2014 के बाद जो जंग का माहौल, प्रॉक्सी वार जो हम लड़ रहे थे, पाकिस्तान ने चलाई हुई थी, उसका पूरा देश देख रहा था। और आज पूरे मुल्क ने जब ये कदम उठाया पहलगाम के हादसे के बाद, और पहलगाम के हादसे पे के बाद जब हमारी बहनें, माताएं अपने बच्चों को गवा बैठी, बहनें हमारी मांग का सिंदूर गवा बैठी, अपना सुहाग उजड़ गया उनका, उसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था गौहर साहब। और उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो उस समय अहम बात यह थी कि एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं रहने देंगे, और साथ में पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद कराएंगे। और तीसरा यह कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को बिल्कुल खत्म करेंगे। और एक और बात कदम आवाज उठाई थी कि नॉन रेजिडेंट्स जो है पाकिस्तान के, उन्हें वापस भेजा जाएगा। लेकिन उसको लिए हमने फिर भी कहा था कि उस बात को रिव्यू किया जाए, क्योंकि 30-30 40 सालों से कई हमारी बहनें ब्याई हुई है जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में भी, और हमारी बेटियां भी वहां गई हैं। उसके ऊपर रिव्यू करेंगे। लेकिन जब जंग शुरू हुई, ऐलान किया पहले 22 तारीख के बाद, तो वो 15 दिन तक गोलाबारी करता रहा, वायलेशन ऑफ सीज फायर करता रहा। हमने तो 3 दिन ही सिर्फ स्टार्ट की वार। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? वो क्या हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर है? उसको किसने इख्तियार दिया? नहीं, ये उसको बात बिल्कुल किसने? सही है आपकी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो सान्या हुआ पहलगाम का, वो तो बहुत ही अफसोसनाक था। उसके बाद जो इकदाम उठाए गए वहां तक, लेकिन जो जंग की जो सूरत हाल बन गई थी, हम क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, हमने लोगों से बात की, लोगों से मिले। कल हम उड़ी में गए थे, हमने लोगों को देखा जो डिस्प्लेस हुए हैं, उनके अंदर जो दहशत है, शायद ही कोई जंग चाहता होगा। जंग में जो नुकसान होता है, जो दर्द हमने उनकी आंखों में देखा, उनके दिल दिल में जो दर्द था, वो उनकी चेहरे पे लग रहा था। तो जंग के जो आसार थे, जंग का जो आपका माहौल कहना बना ठीक है हुआ था, गौहर उसका तो साहब। रोज आज रोज 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 मरने से और घुट घुट के मरने से बेहतर है एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। अब हर रोज वो आता है, पुलवामा में हमारे बहनों को और भाइयों को शहीद करके चला जाता है। उसके बाद अभी हमारा इंसाफ ऑपरेशन सिंदूर का पूरा नहीं हुआ, मकसद उसका पूरा नहीं हुआ। और हमारी माताएं, बहनें और कुछ सुहाग उजड़ गए। जैसे पुंछ, राजौरी में आपने देखा, मेंढर, सुरनकोट बॉर्डर एरिया में हो गया। हर बार होता रहता है, हर बार वो वायलेशन ऑफ सीज फायर करती रहती है, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करती रहती है। और फिर उसका हिसाब तो अभी हुआ नहीं। और फिर हिसाब के बाद आपने वो डोनाल्ड ट्रंप को किसने इख्तियार दिया? हमारी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ्स की, और आज पत्रकार जो हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी भी तैयार है। हमारी मैं अभी देख रहा था, सुन रहा था कि नेवी ने भी कहा है कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी बिल्कुल तैयार बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात तो सही है। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को हम क्या, वो उसके ऊपर अपना मकसद पूरा कर, उसे क्या मालूम है कि पहलगाम में क्या हुआ? उसको क्या मालूम कि लाल चौक में कैसे धमाके हुए? उसको क्या मालूम है कि जेड बोर्ड टनल पे कितने लोग मारे गए? उसे क्या मालूम है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम मजहबों के लोगों की टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं?
वो उसे ठीक क्या है। मालूम यहाँ पे बिल्कुल शिव बिल्कुल, थोड़ी आपकी हुआ बात है। सही है। देखिए, ये आपने जो कहा कि हमारी आर्मी तैयार है, नेवी तैयार है, बिल्कुल। नेवी, आर्मी, डिफेंस जो हमारा तैयार है, अपने दिफा के लिए भी तैयार हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ जंग ही एक सूरत बनती है? किसी मुल्क से एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ है, बाकी चीजें हैं, एक यूएन है, वहां जाके भी तो बात होती है, ताकि पाकिस्तान को हर तरफ से घेर। अरे अगर आप देखेंगे 2000 जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे, बॉम्बे ब्लास्ट जो हुए थे, और उसके बाद जो बॉम्बे, पार्लियामेंट पे हमले हुए। नहीं, उसके बाद जो ये बॉम्बे अटैक जो हुआ था, माफ कीजिए, बॉम्बे ब्लास्ट के बाद हम्म। बॉम्बे अटैक जो हुआ था, पूरा पाकिस्तान को वहां तब तो जंग नहीं हुई थी। पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से पाकिस्तान को जलील किया गया था, घेर लिया गया था, और फिर पाकिस्तान को आखिर उस वक्त घुटने टेकने पड़े। तो क्या जंग ही एक सूरत है? तो क्या उसके बाद आतंकवाद खत्म हो गया क्या? ये सब तो उसके बॉम्बे ब्लास्ट के बाद की हाल ही की इसी 2025 की वारदातें आपको मैंने गिनवाई है। आज भी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया, तो वहां पे हाफिज सईद अभी जिंदा है, अजहर मसूद जिंदा है। वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान में है ही नहीं। वो चीफ ऑफ द उनका आईएसआई और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां खड़े हुए, वो कब्रिस्तान पे नजर आए। तो बताइए, हासिल क्या हुआ? उल्टा हमारी लाइबिलिटी जो थी, हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई। जिन पहले हमें पहलगाम की सिंदूर का इंसाफ, ऑपरेशन सिंदूर का इंसाफ नहीं मिला, उसके बाद और कैजुअलिटीज, डेथ, किलिंग्स हो जाती हैं, अब उसका भी नहीं मिला। तो जंग के अलावा तो वो मानेगा है नहीं, कौन भरोसा करता है उसको लेकर के? पाकिस्तान और को फिर वो पाकिस्तान को सबक तो सिखाया गया। पाकिस्तान पूरी तरह से सहमा हुआ था, दहशत में था कि वहां पे पीओ के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट कैंप थे, उन पर अटैक किया गया। वहां पर कई सारे तकरीबन 100 के करीब टेररिस्ट को मारा गया है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा धचका और सबक है पाकिस्तान के लिए, कि दोबारा हमारी तरफ अरे साहब, आके देखना नहीं। अरे साहब, यहाँ पे हजारों, जम्मू कश्मीर में हजारों नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, व्यापारी, ना जाने कैसे टारगेटेड किलिंग्स के शिकार हुए हैं। अगर 100 टेररिस्ट आपने मार दिया, तो हमारे तो यहाँ मासूम लोगों की किलिंग्स, शहादतें हजारों में हैं। हर रोज प्रॉक्सी वार करता था वो। हमने तो खुल के 2 ही दिन वार की ना। तो अब कौन है? अगर मुझे लगता है कश्मीर में वही होंगे जो कहते थे पाकिस्तान से बात करो, वो स्वागत कर रहे होंगे आज सीज फायर का। वो इसलिए कर रहे होंगे जो वो, क्योंकि वो कहते थे पाकिस्तान से बातचीत करो। हमने 2 ही दिन बात की है ना। तो अब कहते हैं जंग बंद करो, जंग बंद करो, जंग बंद करो। इंसाफ कहां है? बताइए ना। नहीं, पूरा देश आज, अगर हम मीडिया नहीं, पूरा मुल्क, मीडिया पे देखें, ठीक है। हम खबरों को हम सुने, लोगों से बात डोनाल्ड ट्रंप की करें, बात क्यों माने? जंग हम बंदी, हम हम जंग बंदी को लेकर एक आम तासुर जो है लोगों का, ऑल ओवर इंडिया लोगों का ये है कि नहीं, जंग नहीं, अब रोक दो, जंग हो गया, जितना हमको सिखाना था सिखा दिया हमने, कि पाकिस्तान हम अब हमारी तरफ। चलिए, तो लेकिन चलिए क्या, मुताबिक जो लोग हुए, जो डर रहे थे, रातों को ब्लास्ट हो रहे थे, शेलिंग हो रही थी, और हर जगह ब्लैकआउट्स हो रहे थे, सायरन बज रहे थे, एयरपोर्ट्स बंद थे। अब तो हालात थोड़े बहुत नॉर्मल की तरफ आने लगे हैं, एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, सारे स्कूल्स, वादी कश्मीर में स्कूल्स खोल दिए गए हैं कल से, और कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बारामूला, कुपवारा, गुरेज, जम्मू में फिलहाल बंद हैं। तो लेकिन धीरे धीरे तो हालात नॉर्मल पे आ ही रहे हैं, और जो सबक सिखाना था वो तो सिखा दिया पाकिस्तान को। कहां साहब? जम्मू कश्मीर का सारा टूरिज्म खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गए, ट्रांसपोर्टर खत्म हो गया, बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए, कहीं काम नहीं हो रहा, सारा सिस्टम डिरेल हो गया। अरे भाई, रोज रोज कब तक ऐसा होता रहेगा? क्या हासिल हुआ? नफरतें हमारे, इसने ऐसी साजिशें की, हिंदू मुस्लिम की नफरत ऐसे पैदा की है कि वो आगे भी कई सालों तक ये इसने वो विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि इसने मजहब पूछ करके मारा था। वो तो हमने भाईचारे के लिए उनको कैंडल मार्च लेकर के तमाम हिंदू और मुस्लिमों को अजान के बाद इकट्ठे करके जम्मू बंद का आह्वान किया। कश्मीर भी हमने बंद किया, हमारे साथ मौलवियों को साथ लेकर के, मंदिर के पंडितों को साथ लेकर के हमने ज्वाइंट है भाईचारे को स्ट्रेंथन करने के लिए। और पूरा हिंदुस्तान अवाम, वो ये बात मत करिए, वो कह रहा है, वो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसने हम प्राइम मिनिस्टर के साथ है, हम भारत के
डिफेंस सिस्टम के साथ, डिफेंस फोर्सेस के साथ है। वी आर प्राउड ऑफ अवर डिफेंस सिक्योरिटी एजेंसीज। हाँ, वी आर प्राउड ऑफ अवर इंडिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? यूएनओ की बात कर रहे हैं तो यूएनओ ने कितनी बार पीओके को आजाद करने की बात की? कितनी बार कहां पे यूएनओ को कोई स्टेटमेंट आया कि इतनी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं? शिवखोड़ी हो गया, पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया। आते हैं, फरार हो जाते हैं टेररिस्ट। एवरीडे इन्फिल्ट्रेशन होती है, इम्यूशन होता है। वो नहीं बाज आएगा साहब, वो नहीं बाज आएगा। इसीलिए आज जब पूरा मुल्क इकट्ठा हुआ था तो ऐसे में 2 दिन की जंग लड़के हासिल नहीं हुआ। क्या इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो खत्म हो गई? क्या पीओके को हमने जब भारत का हिस्सा बना लिया? क्या पीओके के लिए जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया हुआ है वो हमें आ गया? क्या जो प्राइम मिनिस्टर साहब या भारतीय जनता पार्टी या पूरा मुल्क है ये दावे करता था कि अगला झंडा हमारा पीओके का होगा, हर बार पार्लियामेंट के चुनावों में, असेंबली के चुनावों में वो चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। हमने पार्लियामेंट के ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पीओके को आजाद कराना है। कब कराना है? इससे बेहतर टाइम कोई नहीं था, क्योंकि पीओके के लोग भी पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, बलोचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, और गिलगिट के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान, इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता था। और मैं तो आज भी कहूंगा, पीए को भी अपील करूंगा, गिलगिट बल्टिस्तान को भी अपील करूंगा कि आप अपनी आजादी की जंग पाकिस्तान से जारी रखें। हमारा भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है, हमारे पार्लियामेंट में यह रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवा करके जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे और भारत का हिस्सा बनाएंगे। ये तो यही के यही रह गए सारी बातें। एक डोनाल्ड ट्रंप इतनी खून खराबा पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर लहूलुहान मातम छाया हुआ है, वो कैसे भूल जाए? अभी हमारा एक एक चिता की आग ठंडी नहीं होती तो दूसरा हादसा हो जाता है, दूसरा हमला हो जाता है। हमारे अभी मातम एक खत्म नहीं होता तो शिवखोड़ी हो जाता है, दूसरा मातम खत्म नहीं होता तो डांगरी हो जाता है, तीसरा नहीं होता तो रजौरी हो जाता है। अभी उसका मातम और चिता की आग और कब्रिस्तान का मातम खत्म नहीं होता तो पहलगाम हो जाता है। कब तक, आखिर कब तक? मुझे मालूम है एक मजबूत नेता चाहिए सही फैसला करने के लिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये भारत की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करने से अभी तक वो बातचीत करने के लिए कायर पाकिस्तान नहीं आया है, तो कैसे उसके ऊपर भरोसा करें? जो लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, जो लोग इससे मुतासिर हुए, क्या आपने उनसे कहीं बात की, मुलाकात की? आप उनका क्या कहना है, उनकी क्या आवाज है, जी क्या वो हम ये उनके, चाहते हैं? हाँ, जो अरे इससे साहब मुतासिर जम्मू हुए, बात जैसे क्या है शहर, वहां पे? हाँ, उनके लिए हम एक भारत सरकार से ही, हम जम्मू कश्मीर की सरकार से भी हमने ये मांग की है गौहर भाई। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, अभी आपने ये बयान नहीं सुना होगा कि मैंने सबसे पहले अपील करी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को, कि एक जल्द से जल्द ऑपरेशन, हाँ, सिंदूर वार रिलीफ अकाउंट खोला जाए। हम भी उसमें पैसे डालेंगे, जो हमारे पास होगा डोनेट वो करेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। और सुन लीजिए, सुन आपसे लीजिए, हम नहीं नहीं सुनिए। और आपकी कम से कम स्टेटमेंट 90 के 90 एमएलए, 90 के 90 एमएलए भी गोहर भाई उसमें अपनी 6 6 महीने की तनख्वाह डाले। एमएलए भी, एमपीज भी, एक्स मिनिस्टर्स भी, प्रेजेंट मिनिस्टर्स भी, एक्स चीफ मिनिस्टर्स भी, प्रेजेंट मिनिस्टर्स भी। और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे 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 जो हमारे जो सरकारी मुलाजिम है वो भी 1 1 महीने की तनख्वाह डाले। और जंग के लिए, हाँ, उन उन लोगों को सेफर प्लेसेस के ऊपर लाया जाए और उनको हमने तो ये भी कहा था आ जाए जम्मू। हम अभी सेफ जम्मू जैसे इलाकों में वो, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने जो कहा, जो प्रपोजल आपका है, जो आपने गवर्नमेंट से डिमांड करी है, वो हम आपके स्टेटमेंट्स देखते रहते हैं कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको मदद की जाए। हम भी आपके साथ हैं, हम भी इसमें बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि उनकी मदद की, हर तरह से उनकी मदद की जाए, जिस लिहाज से जितना जितना मुमकिन हो सके, गवर्नमेंट से, हमसे, सबसे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपकी किसी से मदद, क्या वो भी यही चाहते हैं कि हाँ, जंग जारी रहे और जंग, ताकि जो हो, एक ही बार फैसला हो, हमें
जो भी उसका रिजल्ट होगा, क्या उनकी भी एक हमारे जम्मू बॉर्डर के लोग जो है, चाहे वो सांबा, कठुआ, अरनिया, आरएसपुरा, सुचेतगढ़, फड़ाई मंडाल, अखनूर और जम्मू जैसे शहर में, यहां कोई उम्मीद नहीं करता था, उसने वो यहां भी मिसाइलें डाली, यहां भी ड्रोन फेंके। वो तो हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था, हाँ, कि उनको इंटरसेप्ट करके ऊपर ही तबाह कर दिया। लेकिन जम्मू में मिसाइल अटैक हुए हैं, रिहाड़ी, अब मैं जगह लोकेशंस नहीं बताऊंगा कहां कहां हुए हैं, लेकिन हमारे डीसी तक तो शहीद हो गए। हमारे कई टारगेट आर्मी प्लेसेस के ऊपर उसने क्या बोले हम, अटैक्स किए हैं सिविलियंस के ऊपर, रिहायशी इलाकों में उसने अटैक किए हैं। वही आगे बात मैं आपसे कैसे कर रहा हम, हूँ, जो रिहायशी इलाकों पे अटैक हुए क्या, हैं। चलिए, इंडिया का डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने पूरे जितने भी ड्रोन से इंटरसेप्ट कर लिया, उनको जाया कर दिया, गिरा दिया। लेकिन रिहायशी इलाकों पे खास करके जो बॉर्डर एरियाज, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ और उसके अलावा उड़ी, टंगडार, करना, तो क्या, अब मैं यही जान फिर से वही सवाल, क्या वहां के लोगों की नहीं, भी यही मंशा है, यही राय है जो पूरे देश की मंशा पूछिए ना साहब। क्या वहां लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, क्या वो सारे खत्म हो गए हैं? अरे इससे ज्यादा जितने उधर मुझे जिस तरीके से हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन ये करवाता है, उससे ज्यादा टेररिस्ट तो हमारे जम्मू कश्मीर में उसने भेज दिए होंगे। यहाँ पे स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड उनके वर्कर्स उनके, तो इसके लिए ये भी तो डिफेंस बात देखिए ना। सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल अपना काम कर रही हैं, परफेक्टली काम कर रही हैं। पर सिक्योरिटी तो एजेंसीज इतनी जल्दबाजी कोई क्यों? चूक नहीं कर रही है। अब ओवरग्राउंड वर्कर्स एक तरफ, पे आज भी जो है कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई चल, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी कार्रवाई हुई है, बाकी जो पैरामिलिट्री या डिफेंस यूनिट्स हैं उनकी भी कार्रवाई हुई है। लेकिन बस बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि सीज फायर को लेके ओवरऑल जम्मू में, बाकी चीजों में क्या रद्द अमल रहा, क्या लोग वही चाहते हैं कि सीज फायर हो, या एक एक ही बार में जो है इसका देखिए साहब, इसका फैसला भारत सरकार को करना है। हमने तो ये कहा था कि एक पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाएं आज रात को 8 बजे। मालूम नहीं मोदी जी क्या बोलते हैं, क्या मन की बात करते हैं, वो देख सुनना पड़ेगा। लेकिन क्या कश्मीर मसला हल हो गया? क्या तमाम आतंकवादी, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबानी और जो आईएसआई के ट्रेन शिविर कैंप्स, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो खत्म हो गए? क्या इंडस वाटर ट्रीटी रुकी? हमें हासिल क्या हुआ बताइए? आज जब पूरा मुल्क जाग गया था और प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे खड़ा है पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खड़ा है, उन्होंने तो कहा था चुन चुन के अंदर जा करके मारेंगे। तो हाफिज सईद तो वही है, लश्कर तो बता वही है, अजहर मसूद तो वही है। इत्तेफाक की बात है कि वो बच गया। क्या कश्मीर मसला हल हो गया? गौहर भाई, क्या कश्मीर मसला हल हो गया? इसके बाद आप गारंटी देंगे, या आप गारंटी देंगे कि जम्मू कश्मीर में और हमले नहीं होंगे? क्या शिव और पहलगाम या पुलवामा या शिवखोड़ी जैसे या टारगेटेड किलिंग्स, हर रोज इनोसेंट्स किलिंग्स नहीं होंगी? बताइए, कौन आप जिम्मेवारी लेंगे? प्राइम मिनिस्टर अगर सीज फायर का ऐलान करेंगे तो हमें मंजूर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता, मीडिएशन हमको नहीं चाहिए। वी आउटराइटली रिजेक्टेड। आज भी हमने इसको लेकर के प्रोटेस्ट करके उसको आउटराइटली डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया, और ये कहा है कि हमें सीज फायर नहीं, हमें पीओके गिलगित बल्टिस्तान चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। शुक्रिया सुनील जी, हमसे बात करने के लिए।